ईरान के रहने वाले ईरानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अहमियत और फौकियत देते हैं। वो मौत को तरजीह देंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे। अगर तुम ऐसा मुतालबा करोगे कि तुम सरेंडर हो जाओ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आलमी पस मंजर में आप देखिए, ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बैनुल अक़वामी कानून की मुखालिफत की जा रही है। आप जिस पर चाहे जब चाहे हमला कर दे, उसके सुप्रीम लीडर को मार दे, ये कौन सा तरीका है? इतनी दादागिरी और इस तरह के हालात आज दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो नाटो ममालिक को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने इस जुल्म और बर्बरियत में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया कि ईरान पर हमला करने का कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमारे तमाम तर मुआहदों के बावजूद इस जंग में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, खुल करके उन्होंने मुखालफत की। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश भारत का ईरान से सदियों पुराना ताल्लुक रहा है। ये कोई 2 दिन 4 दिन की दोस्ती नहीं है, ये सदियों पुराने हमारे उनके ताल्लुकात रहे हैं। उसकी पासदारी हमें करनी चाहिए। हम अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। सदियों पुरानी दोस्ती को की पासदारी करनी पड़ेगी। बुरे वक्त में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। अगर आज उस पर मुसीबत आई है और हमने उसे छोड़ दिया, उसे अकेला और तन्हा कर दिया, तो ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ। आप सोचो, ईरान छोटा मुल्क नहीं है, बड़ा मुल्क है। हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, अगर अमेरिका हमारे मुल्क भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर इस तरह का सुलूक करे और हमला कर दे और वो चाहे कि हिंदुस्तान सरेंडर हो जाए, तो क्या ये मुमकिन है? ईरान ने कहा है कि दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को खड़े होना चाहिए और इंसाफ की बात करना चाहिए। अगर आज हमने इसके खिलाफ किया तो हमें इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है ना कि मैं आज जद पे हूं, तुम खुशगुमान मत रहना। मैं आज जद पे हूं, तुम खुशगुमान मत रहना। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अगर ईरान में आज अपने आप को सुपर पावर कहने वालों को अगर फतेह नसीब होती है तो हमें भी अपनी खैर बना लेनी चाहिए। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इन हालात में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका का प्रेसिडेंट, वहां का सदर जो कहता है हम सुन रहे हैं, हम खामोश हैं। बार बार वो एक ही बात को 70-80 मरतबा कह चुका और हम खामोशी के साथ सुन रहे। हद हो गई। उसने 140 करोड़ इंसानों की, भारतीय लोगों की नुमाइंदगी करने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में कहता है कि मैं अगर चाहूं तो इसकी राजनीति एक दिन में खत्म कर दूंगा। ये कौन सी बात है? आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करेंगे?
लेकिन दुख होता है कि इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी हम खामोश हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया पर दबाव बना सकते हैं। देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं हमारे मुल्क भारत के लिए मुनासिब नहीं है।